न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। किरण चौधरी जी। अध्यक्ष जी, आज ये जो प्रस्ताव लेकर आए हैं उसके समर्थन में मैं खड़ी हुई हूँ। एक मिनट। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी कि बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ये एक नई सरकार बन के आती है पंजाब में और वहां पर जो वायदे करे हैं उन्होंने वो वायदों को पूरा करें या शुरुआत करें एक अच्छी नींव रखने की वजह से उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव पास करा पंजाब असेंबली में जो बिल्कुल पूरी तरह से मैं समझती हूँ एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग और कुछ नहीं, ध्यान भटकाने वाली बात। मुद्दे आज इतने सारे, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये सारे इतने सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा हो सकती थी। लेकिन ऐसा प्रस्ताव जब वो लेकर आते हैं तो इससे ज्यादा कोई दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती। और सच्चाई ये है कि जब से हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुआ है, हमेशा से हरियाणा को सौतेला ट्रीटमेंट जो है पंजाब ने किया। और अब मैं समझती हूं समय आ गया कि ऐसे जब बात होती है तो केवल प्रस्ताव पास करके भेजने से ही बात नहीं बनती, हमारे को भी आंख दिखानी पड़ेगी। क्योंकि हम भी अगर आंख दिखाने लायक नहीं रहे तो ये आगे और आगे इसी तरह की बात करेंगे, ध्यान भटकाने वाली बातें करेंगे हर तरीके से। चाहे हाई कोर्ट का मसला हो, हमारे साथ जो 40 और 60% का जो रेशो है वो हमारे को पूरा नहीं मिलता, ना हमारे को जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स का जो डेजिग्नेशन होता है हाई कोर्ट के अंदर वो हमारे को इस रेशो में पूरा नहीं मिलता। आपने खुद ही इतना जबरदस्त तरीके से इसको टेकअप कराया, आपने बताया 27% जो है केवल ये पूरा का पूरा जो है विधानसभा का जो सत्र, ये जो परिसर है इसके अंदर केवल 27% हमारे पास है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं और लेने की। सेक्रेटेरिएट के अंदर जहां 9 फ्लोर्स हैं वहां पे 2-2.5 फ्लोर जो है वो इनके पास एक्स्ट्रा है। तो ये सारी चीजें जो है अध्यक्ष जी, ये अब समय आ गया है कि हम भी बड़े एग्रेसिव होकर अपने हक की बात करें। मैं इसमें मसला देना चाहती हूं आपको। चौधरी बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय पंजाब के साथ लड़ाई, ये विवाद चल रहा था, हरियाणा पंजाब का विवाद था और सड़क जो है पंजाब ने कहा कि हम हरियाणा से चंडीगढ़ तक जो है हरियाणा वालों को नहीं आने देंगे। आपको मालूम होगा इस बात। रातों रात डेराबस्सी से और वो लाडू से जो सड़क जाती है पंचकुला से सड़क बनाई चौधरी बंसीलाल जी ने और कहा कि हम दिखाते हैं तुम्हारे को हरियाणा वाले चंडीगढ़ कैसे नहीं आएंगे। लेकिन मैं अब देखूंगा कि दिल्ली वाले जो हैं वो चंडीगढ़ कैसे पहुंचते हैं। तो ये काम करने के तरीके होते हैं अध्यक्ष जी। आज जो है SYL नहर का मसला हमारे लिए जीवन दान है, हमारी जीवन रेखा है और खासतौर से दक्षिण हरियाणा जो है उसके अंदर ये पूरी तरह से जो है हमारा किसान जो है प्यासा है, उसके खेतों में पानी नहीं है, उसकी आंखों के अंदर आंसू जरूर। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगी और ये सुझाव है मेरा कि जब हमारे हक के अंदर ये फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के अंदर ये हमारे को फैसला दे दिया है, क्यों नहीं हमारी सरकार ने उसके ऊपर एक कंटेम्प्ट पिटीशन क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है फाइल करा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर्स हैं उसको लागू क्यों नहीं करा जा रहा। ये बात जो है हमारे को करनी चाहिए। आज 7 साल हो गए, उस समय जो है डेलीगेशन की बात थी, मैं भी उस समय विधायक दल की नेता थी जब ये अभय चौटाला जी जिस बात कह रहे हैं, हुड्डा साहब और हम
सबने मुख्यमंत्री जी के साथ ये बात तय करी थी कि हम प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे और आपके साथ हैं, आपके समर्थन में हैं, क्योंकि पानी जो है हमारी जीवन रेखा है और हम इसमें विपक्ष और पक्ष की कोई बात नहीं है। जब जनता की हित की बात होती है तो उस हित के लिए हम लोग सब इकट्ठे हैं। लेकिन वो समय है और आज अभी तक जो है ना समय मिला ना उसके ऊपर कोई आगे कार्रवाई करी गई। सत्य ये है अध्यक्ष जी कि इसको हमारे को बहुत संगीनता से हमारे को लेना पड़ेगा। हमारे को केंद्र को कहना पड़ेगा कि आप जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाइए, क्योंकि ये केंद्र का मसला है। और ये जो है या पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी के जरिए या जो भी एजेंसी के जरिए जो है वो हमारे को ये नहर खोद के दें। और अगर नहर खोद के नहीं देते तो जो कानूनी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रावधान है वो पंजाब के खिलाफ शुरू हो सकते हैं। इसमें क्या, इसमें दो भाग्य की बात है। हमारे को ये काम करना चाहिए। चौधरी बंसीलाल जी ने मुख्यमंत्री बनते उनको मालूम था कि दक्षिण हरियाणा अगर सिंचित करना है तो उसके लिए अलग से एक नहर का प्रावधान करना पड़ेगा। पूरे कैनाल निकाले, सड़क निकाली और आज जो है हरियाणा की नींव ऐसी रखी, मजबूत नींव रखी, जिससे आज हरियाणा का नाम अव्वल उसमें आता है। और ये SYL नहर का निकालने का मकसद भी ये था कि जो है ये दक्षिण हरियाणा के जो इलाके हैं ये सिंचित रहेंगे। और उस समय जो है मुझे सुरेंद्र सिंह जी बताया करते थे कि सारे सरपंचों को बसों के अंदर जो है ले जा कर जहां से नहर पूरी खुद रही थी और पूरी खुद चुकी थी वो जो है पूरा दिखाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं करूंगी, आने वाली सरकारों के अंदर जो भी हुआ वो हमारे सबके सामने और ये बात आगे नहीं चढ़ पाई। अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम जो है इसके ऊपर ये रेजोल्यूशन के अंदर जो आप अगर अमेंडमेंट ला सकते हैं तो इसको भी आप इसके अंदर जरूर डालिए कि ये टाइम फ्रेम के अंदर जो है हमारे को ये SYL नहर के बारे में जो है हमारे को मिले, ताकि हरियाणा को जो है उसका फायदा मिल सके। साथ ही साथ अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगी कि आपके साथ हैं हम, आप लेके जाइए हमारे को प्रधानमंत्री जी के पास, समय लीजिए। हम सब आपका एक सर्वदलीय डेलीगेशन जो है आपके साथ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये हरियाणा के हितों की बात है और जहां हितों की बात होती है वहां पे हम आपके साथ ही साथ अध्यक्ष जी, ये जो बीबीएमबी के जो रूल्स बनाए ये यहाँ पे चर्चा हुई, इसके ऊपर सत्य ये है कि हमारे को केंद्र को लिखकर कहना चाहिए कि तुरंत इनको विड्रॉ करा जाए। ये जो है अगर हम इसमें जो है पड़े रहेंगे कि भाई ये जब हमारा फैसला होगा, जब देखी जाएगी, तब बात नहीं बनने वाली। ये रूल्स जो बनाए हैं जिससे हरियाणा का और पंजाब का जो है अधिकार छीना जा रहा है, उसके प्रति भी हमारे को केंद्र सरकार को बोलना चाहिए कि संगीनता के साथ जो है इनको विड्रॉ करें, इन रूल्स को जो है ये करा जाए, इनको अनल करा जाए। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, हमारा जो है ये हिंदी स्पीकिंग एरियाज की बात करी है, इसमें मैं पूरा पढ़ रही थी, उसके अंदर भी जो है हम मेंशन करें कि अबोहर फाजिलका की बात उस समय करी गई थी, वो भी हमने मेंशन नहीं करा। और जहां तक चंडीगढ़ की बात है, ये हमारा हक है और ये हक जो है ये पंजाब चाहे एक रेजोल्यूशन नहीं है 10 रेजोल्यूशन लेकर आ जाएं, इनके कहने से चंडीगढ़ के पास नहीं चला। ये बात केवल और केवल राजनीति के तौर पर इसको जो है बुनाया जाता है। ये जो इस बात को हमारे को लोगों के पास लेकर जानी। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, मैं कहूंगी कि यहाँ पर हमारे जो है हाई कोर्ट की बात तो मैंने कही थी, ये बार बार जब इस तरह की बात होती है, मैं अंत कर रही हूं कि पंजाब ने ये करा, हमने ये करा, हमारे को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और इस बारी पंजाब को हमारे को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा कि तुम अगर ऐसा काम, अगर कोई ऐसी बात उठाते हो तो हरियाणा जो है चुपचाप बैठने वाला नहीं है। आने वाले समय के अंदर आपका जवाब आप ही के तरह जो है आपको वापस दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू जी। मैंने शुरू में कह ही दिया था कि मैं इसका समर्थन करती हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, जो जनहित की बात है, हरियाणा की जनहित की बात है, उसमें हमेशा हम लोग जो है आगे से आगे बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। थैंक यू।